आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन हिंदी के वीडियो लेक्चर। हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फ्रिक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन का एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया हुआ था। आज हम लोग एक नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 2, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन का ही प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में भी हम किसी भी बॉडी में जो कि मूविंग कंडीशन में है या स्टैटिक कंडीशन पे है, ठीक है, तो उसमें जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है उससे रिलेटेड किस तरीके की प्रॉब्लम आ सकते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स पी टू जस्ट मूव द ब्लॉक, एज्यूम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज 0.25 फॉर ऑल सरफेसेस। है ना, ये डायग्राम में हमें दिया हुआ है। दो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक थोड़ा ऊपर है और एक नीचे है। ठीक है, तो ये दो हॉरिजॉन्टल सरफेस है। बॉडी या ब्लॉक ए है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है जिसका वेट 100 किलो न्यूटन डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। एक ब्लॉक बी नीचे वाले हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, इसका वेट 80 किलो न्यूटन है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये दोनों ब्लॉक जो है एक रस्सी से बंधी हुई है। ये रस्सी जो है हॉरिजॉन्टल से 20 डिग्री इंक्लाइंड है। ब्लॉक ए पे एक फोर्स पी एक्ट कर रहा है लेफ्ट की तरफ। अब ये फोर्स पी जो है कितना यहाँ पे अप्लाई करें कि ये जो बॉडी है या ब्लॉक ए और बी है वो क्या करे, जस्ट मूव करे, जस्ट मूव कंडीशन में आ जाए। ठीक है, तो देखिए ये स्टैटिक कंडीशन पे है ए और बी, इसमें हमने फोर्स पी लगाया जिसके कारण ये जस्ट मूविंग कंडीशन में जस्ट मूव करना स्टार्ट करे। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का प्रॉब्लम है। लिमिटिंग फ्रिक्शन कब आता है, जब किसी बॉडी में हम फोर्स अप्लाई करते हैं और वो स्टैटिक से जस्ट डायनेमिक कंडीशन में चेंज होता है, तो उस इंस्टेंट मोमेंट पे जो फ्रिक्शन फोर्स काम करता है बॉडी में वो फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। तो इसी लिमिटिंग फ्रिक्शन का ये प्रॉब्लम है कि जब बॉडी जस्ट मूव करे तो उस समय बॉडी और नीचे जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसके बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन काम करेगा। क्लियर है, तो कितना पी फोर्स एक्ट होगा यहाँ पे, कितना पी फोर्स अप्लाई होगा कि ये बॉडी जस्ट मूव करे, ये पी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से ब्लॉक है। ठीक है, तो बॉडी ए का हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो देखिए इसका वेट फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, W1 मान लेते हैं, 100 किलो न्यूटन डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। इसके अपोजिट अपवर्ड डायरेक्शन में जो सपोर्ट है नीचे सिंपल सपोर्ट, वहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स आएगा अपवर्ड, हमने इसको मान लिया N1। ठीक है, अब इस बॉडी पे हम एक फोर्स P अप्लाई कर रहे हैं लेफ्ट की तरफ, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बॉडी A जो है लेफ्ट की तरफ मोशन होगा। अब इसमें मोशन आ रहा है तो जस्ट इसको मूव कर रहे हैं या जस्ट इसको मूविंग कंडीशन में ला रहे हैं, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस है हॉरिजॉन्टल प्लेन और बॉडी ए के बीच में, तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा जो कि मोशन के अपोजिट होगा। ये फ्रिक्शन फोर्स F1 है जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और ये F1 का वैल्यू किसके बराबर होगा, म्यू N1 के बराबर। यहाँ पे म्यू का वैल्यू हमें दिया हुआ है कॉन्टेक्ट सरफेस पे, म्यू का वैल्यू 0.25 है। N1 हमें पता नहीं है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो ए बी ब्लॉक रस्सी से बंधी हुई है, तो रस्सी ब्लॉक ए पे टेंशन फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स टेंशन फोर्स टी एक्ट करेगा। क्लियर, तो इस तरीके से ये सभी 5 फोर्स जो है बॉडी या ब्लॉक ए पे एक्ट का होगा। अब बी की बात करें तो बी पे वेट फोर्स डाउनवर्ड W2 एक्ट कर रहा है 80 किलो न्यूटन। इसके अपोजिट एक N2 रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा क्योंकि नीचे सिंपल सपोर्ट है, एक ही रिएक्शन फोर्स आएगा, है ना। ये बॉडी भी लेफ्ट की तरफ मूव करेगी या करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो इसमें भी एक रिएक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स आएगा F2 जो कि म्यू N2 के बराबर होगा। इसके अलावा इस पर एक टेंशन फोर्स अप्लाई होगा थ्रेड पे T, इसका वैल्यू भी T होगा। दोनों ही ब्लॉक में रस्सी टेंशन फोर्स T अप्लाई करेगा। क्लियर है, तो इस तरीके से ये 4 फोर्स जो है ब्लॉक B पे काम कर रहा है। हमें फाइंड आउट करना है P का वैल्यू।
तो P ऐड कर रहे हैं ब्लॉक ए पे, और ब्लॉक ए पे आप देखेंगे तो कितने अननोन है, N1 T और P 3 अननोन है, ठीक है। और ब्लॉक बी पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 ही अननोन है, N2 और T, है ना। तो दोनों बॉडी को हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में कंसिडर करेंगे क्योंकि स्टैटिक कंडीशन पे है, और वहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे, वहाँ से हमें इक्वेशन मिलेगा। तो जहाँ पे मिनिमम अननोन है उस ब्लॉक को हम पहले कंसिडर करेंगे। तो ब्लॉक बी में मिनिमम अननोन है या मैक्सिमम 2 अननोन है ना, तो इस ब्लॉक को हम पहले कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ब्लॉक बी का हम एक फ्री बॉडी डायग्राम कंसिडर करते हैं। देखिए ये ब्लॉक बी है, इस पर वेट फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, N2 अपवर्ड डायरेक्शन में, इस पे टेंशन फोर्स T एक्ट कर रहा है थ्रेड के थ्रू, और ये T का जो डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल से 20 डिग्री है, ठीक है। ये बॉडी लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है, तो इसमें राइट की तरफ एक लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स F2 एक्ट कर रहा है जिसका वैल्यू म्यू N2 है। क्लियर है। इस तरीके से ये 4 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ये बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, स्टैटिक कंडीशन पे है, या जस्ट मूविंग कंडीशन पे है, तो इसको हम स्टैटिक कंडीशन में ही मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन हम लोग अप्लाई करेंगे या 2 कंडीशन अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम के लिए, एक समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कर देंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, तो सभी हॉरिजॉन्टल फोर्स का सम क्या होगा, 0 होगा। तो सभी हॉरिजॉन्टल फोर्स देखिए, F2 हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रहा है और T जो है इंक्लाइंड है, तो T को हम पहले रिजॉल्व कर लेंगे। कॉस कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा और साइन कंपोनेंट वर्टिकल अपवर्ड, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस टी कॉस 20 प्लस म्यू N2 इज इक्वल टू 0, है ना। देखिए लेफ्ट की तरफ डायरेक्शन है इसलिए टी कॉस 20 माइनस है, और F2 का डायरेक्शन राइट की तरफ है, पॉजिटिव एक्स की तरफ है, इसलिए प्लस, तो म्यू N2 इज इक्वल टू 0। कॉस 20 और म्यू का वैल्यू यहाँ पे हम पुटअप करेंगे तो ये क्वेश्चन मिल जाएगा, माइनस 0.940 प्लस 0.25 N2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 हमें मिला। सेकेंड इक्विलिब्रियम कंडीशन है समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। सभी वर्टिकल फोर्स का सम 0 होगा, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को प्लस, डाउनवर्ड को माइनस लेते हुए ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे T साइन 20 अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो ये प्लस होगा, N2 भी अपवर्ड है तो प्लस N2, W2 जो है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है इसलिए ये माइनस W2 इज इक्वल टू 0। ये 3 फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप कर देंगे, 0.34 T प्लस N2 माइनस 80 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगा 0.34 T प्लस N2 इज इक्वल टू 80। इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा टेंशन फोर्स T का वैल्यू 19.51 किलो न्यूटन, फोर्स का यूनिट किलो न्यूटन में है इसलिए यहाँ पे किलो न्यूटन में हमने लिया हुआ है, ठीक है। और एक और वैल्यू हमें मिल जाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N2 का जो कि 73.37 किलो न्यूटन होगा। क्लियर है। तो यहाँ से हमें थ्रेड या जो रस्सी बंधी हुई है ए और बी के बीच में उसमें टेंशन फोर्स कितना लगेगा 19.51 किलो न्यूटन, ये हमें मिल जाएगा। क्लियर है। आगे हम ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि बॉडी में कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहा है। एक वेट फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है 100 किलो न्यूटन, इसके अपोजिट एक रिएक्शन फोर्स N1 एक्ट कर रहा है। इस बॉडी ए में P फोर्स हमने अप्लाई किया हुआ है जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिस पे ये ब्लॉक ए जो है जस्ट मूविंग कंडीशन में आ जाए, ठीक है। तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्रिक्शन फोर्स राइट डायरेक्शन में यहाँ पे एक्ट करेगा, F1 इज इक्वल टू म्यू N1, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक टेंशन फोर्स भी एक्ट कर रहा है T, जिसका वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है 19.51 किलो न्यूटन। अब इसका डायरेक्शन आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल से 20 डिग्री था, तो यहाँ पे ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इससे भी ये 20 डिग्री इंक्लाइंड होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है ये बॉडी ए जो है, तो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और एफ वाई इज इक्वल टू 0 वाला कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एफ और समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0,
सभी हॉरिजॉन्टल फोर्स का सम 0 होना चाहिए। तो जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसको सम करिए। अलजेब्रिक सम करना है, लेफ्ट के तरफ को निगेटिव और राइट के तरफ जो डायरेक्शन होगा उसको पॉजिटिव लेते हुए ऐड करना है। तो आप देखेंगे टी कॉस 20, टी का कॉस कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स की तरफ इसका डायरेक्शन है इसलिए प्लस, प्लस म्यू n1 ये भी पॉजिटिव एक्स की तरफ डायरेक्शन है इसलिए प्लस, और पी का डायरेक्शन निगेटिव एक्स की तरफ है इसलिए माइनस पी हमने लिया हुआ है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे टेंशन फोर्स का वैल्यू हमें पता है, कॉस 20 का वैल्यू पता है 0.94 इंटू 19.51 हो जाएगा। म्यू का वैल्यू भी पता है 0.25 n1 माइनस पी इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन हमें मिलेगा p माइनस 0.25 n1 इज इक्वल टू 18.34। ये इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल जाएगा। अब सेकेंड कंडीशन अप्लाई करेंगे, सभी वर्टिकल फोर्स का सम जो है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो वर्टिकल फोर्स को हम सम कर देंगे। टी का साइन कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा इसलिए निगेटिव है, टी साइन 20 माइनस टी साइन 20 हो जाएगा, प्लस n1 अपवर्ड डायरेक्शन में n1 इसलिए प्लस, और वेट फोर्स W डाउनवर्ड डायरेक्शन ऐड कर रहा है इसलिए माइनस, माइनस W1 इज इक्वल टू 0 ये हो जाएगा। यहाँ पे टी का वैल्यू हमें पता है 19.51, 0.34 ये साइन 20 का वैल्यू है ना, और W1 का वैल्यू भी है 100। तो ये तीन वैल्यू हमें पता है, तो ये हो जाएगा माइनस 0.34 इंटू 19.51 प्लस n1 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, यहाँ से हमें n1 की वैल्यू मिल जाएगी। n1 नॉर्मल एक्शन जो कि ब्लॉक ए पे एक्ट कर रहा है ये मिलेगा 106.63 किलो न्यूटन। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 से हमें फोर्स P का वैल्यू मिल जाएगा, P इज इक्वल टू 45 किलो न्यूटन। क्लियर है, तो ये जो फोर्स P हमें मिला हुआ है 45 किलो न्यूटन, ये मिनिमम वैल्यू है फोर्स P का, जो कि अगर हम इस बॉडी पे अप्लाई करेंगे ब्लॉक ए पे, तो ये ब्लॉक ए और बी क्या है, जस्ट मूविंग कंडीशन में आ जाएगा, मतलब लिमिटिंग कंडीशन में ये आएगा। क्लियर है, इस तरीके से हम P का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग।